हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, IBPS एफओ के प्री एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मेंस की भी तैयारी करेंगे। तो प्री में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ आप लोगों को बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो हम लोग कम से कम 5 न्यूमेरिकल देखेंगे इस वीडियो में। हमने बोला था आराम आराम से पढ़ेंगे, 5 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। यदि वैसा न्यूमेरिकल आप लोगों को फिर कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप लोग एकदम आसानी से लगा सकते हैं। और ऑप्शन को देख कर, जैसे 4 ऑप्शन दिया होता है, उन ऑप्शन से ही आप लोगों को कैसे उसको सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला सवाल है, तो देखिए यही सवाल है। एक अंकों की संख्या का योग 14 है। ठीक है, बोल रहा है कि कोई अंक है जिसका योग 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है तो संख्या क्या थी। देखिए मैं आप लोग पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कोई भी सवाल लगाने से पहले, चाहे कोई भी सवाल हो, उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और तब तक पढ़िए, मतलब 2-3 बार, इतना भी नहीं कि सवाल ही पढ़ते रह जाए। 2 से 3 बार पढ़िए कि आप लोगों को सवाल में क्या बोल रहा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आप लोग देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि एक अंकों की संख्या का योग, संख्या का योग यहाँ पर आएगा, एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को ऑप्शन से सवाल लगाना बताऊंगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 446, दूसरा दिया है 421, तीसरा दिया है 482 और चौथा दिया है 842। तो इन चारों ऑप्शनों में से ही कोई एक ऑप्शन सही होगा, इतना तो सबको पता है। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसके लिए हम लोग ऑप्शन से सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। क्या बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है। तो देखिए इसको जोड़िए, कितना 14 आ रहा है, 4 4 8 और 6 14। ठीक है, पहला देखिए मैं आप लोग लिख लिख के पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा है 4 + 2 + 1। तीसरा ऑप्शन है 4 + 8 + 2। चौथा ऑप्शन है 8 + 4 + 2। तो पहला का जोड़ने पे आ जा रहा है 14, 4 4 8 और 6 14। और दूसरा ऑप्शन है 4 2 6 1 7। ये देखिए 14 नहीं आ रहा, मतलब यही से कट हो गया, मतलब कि दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग के पास बचा 3 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया 4 8 4 12 और 2 14, और चौथा ऑप्शन दिया है 8 4 12 और 2 14। ठीक है, तो देखिए 3 ऑप्शन हम लोगों को मिल गए। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है। तो देखिए यहाँ पे इसका भी योग 14 है, इसका भी योग 14 है, इसका भी योग 14 है। ठीक है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई का मतलब ये वाला संख्या, देखिए एक दहाई जो है यह इकाई का 2 गुना है, मतलब यदि इकाई 1 है तो दहाई 2 है। ठीक है, तो यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तो देखिए यहाँ पर जो दहाई है वह इकाई का 2 गुना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर देखिए सही तो है, लेकिन यहाँ पर इसका योग 14 नहीं, इसलिए यह भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया है दहाई इकाई को 2 गुना। तो देखिए जो दहाई है यह इकाई का 2 गुना नहीं है, कई ज्यादा गुना है, 4 गुना है। ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, जो दहाई है वह इकाई का 2 गुना है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अभी देखिए हम लोग को 2 कंडीशन इसके अंदर मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमें 2 कंडीशन मिला है कि जो ऑप्शन नंबर डी है 842 है, इसका योग भी 14 आ रहा है और इसकी जो दहाई है वह इकाई की 2 गुना भी है। और क्या बोला आगे देखिए, तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है, तथा जो इकाई वाला अंक है 2 है वह चौथाई सैकड़ा का चौथाई है, मतलब सैकड़ा मतलब 8। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि ये 3 अंकों की संख्या का योग 14 है। तो देखिए हम लोगों ने उसका योग किया तो 14 आ गया। ठीक है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तो देखिए जो 842 में फिर से लिख देता हूं आप लोगों को एक बार समझने के लिए। आप लोग सिर्फ ऑप्शन देखकर सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बताने इसके टाइम लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है। देखिए यहाँ पर जो दहाई है वह इकाई का 2 गुना हो गया। ठीक है, और इसका योग भी कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तथा इकाई जो है, यह इकाई वाला जो अंक है वह सैकड़ा का, इकाई दहाई सैकड़ा, यही है तो सैकड़ा का क्या है, चौथाई है।
तो देखिए 8 जो है वह सैकड़ा का चौथाई है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहली सवाल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, आप लोग समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो भी मैं सवाल बताऊंगा आप लोगों को 5 सवाल बताऊंगा, पांचों सवाल यदि ऐसा आप लोग एग्जाम में देखने को मिल गया तो आप लोग सिर्फ ऑप्शन देखकर उसका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन था 842। तो सवाल क्या थी, एक बार फिर से पढ़िएगा कि एक 3 अंकों की संख्या का योग 14 है यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने इसको भी जोड़ा, इसको जोड़ने पर 14 तो आ रहा था, लेकिन जो इसका दहाई है वह इकाई का 2 गुना नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या किया कि यह उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने देखा, देखिए इसमें जो दहाई और इकाई का 2 गुना है और 4 भी जो है 1 का चौथाई भाग है, लेकिन इसको जोड़ने पर 14 नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए 8 4 12 और 2 जोड़ने पे 14 आ रहा है, लेकिन इसका जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक का 2 गुना नहीं है, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है देखिए इसका जो दहाई है वह इकाई का क्या है 2 गुना भी है और जोड़ने पर 14 भी आ रहा है, और इसके जो तिहाई है, सैकड़ा है बोलते हैं उसे, जो सैकड़ा है वह इकाई का चौथाई भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही है। तो उम्मीद करते हैं पहली सवाल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि आप लोग इसमें कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए यदि इसको मेथड से लगाने जाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, जगह नहीं बचेगा इसके लिए, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, टाइम बहुत कम होता है, इसकी वजह से हम लोग आसानी से समझेंगे। हम लोग सभी जो भी सवाल लगाएंगे ऑप्शन से लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन सवाल लगाएंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करना है तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये देखिए दूसरा सवाल है, ठीक है। पहला सवाल हम लोगों ने देखा था, अब देखिए दूसरा सवाल है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 5 गुनी है। एक कक्षा है जिसमें लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, मतलब 5 गुनी मतलब क्या है, 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। वो देखिए हो सकती नहीं पूछा है, हो सकता पूछा, नहीं हो सकता पूछा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 5 गुनी है। कोई एक कक्षा जिसमें लड़कियों की जो संख्या और लड़कों की संख्या के 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है 24, ऑप्शन नंबर 2 दिया 42, ऑप्शन नंबर 3 दिया 35, ऑप्शन नंबर 4 दिया 30। तो एक बात पहले आप लोग समझ लीजिए कि देखिए कोई लड़का जो है, जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए यदि कोई आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि सर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं। या पूछ दिए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे आए हैं, तो आप बोल देंगे ऐसे ही कि सर 40 बच्चे आए हैं, 45 बच्चे आए हैं, 41 बच्चे आए हैं, 30 बच्चे आए हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर 31.5 बच्चा आया है, सर 32.5 बच्चा है। मतलब यह कि जो कक्षा में लड़कों की संख्या है वह दशमलव में नहीं होगा, ठीक है, कहने का मतलब यह है। तो दशमलव में नहीं होगा तो क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या के 5 गुनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितना है, 1 है। अभी देखिए ऑप्शन से सवाल लगाया जाएगा, ठीक है। तो मान लिया या लिख सकते हैं माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी है, 1। लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या इसकी 5 गुनी है, और लड़की की संख्या दिया है, लड़की की संख्या 5 गुनी, ठीक है। माना लड़कों की संख्या है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुल कक्षा में कुल लड़के व लड़की की संख्या, तो 1 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। देखिए कभी भी यदि आप लोगों को ऐसा सवाल दे तो आप लोग इसी मेथड से लगाइएगा, एकदम आसानी समझ में आएगा। अभी देखिए बस मैं क्या कर रहा हूं और क्या किया जाता है, ठीक है। तो देखिए माना लड़कों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया कितना हो गया, 6 हो गया। तो मान लिया कक्षा में कुल लड़के और लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 5 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। कौन सी इनमें से संख्या जो कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। तो देखिए 24 में यदि हम लोग 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4 बच्चे हो सकते हैं। 42 में यदि हम लोग 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यदि 35 में देंगे तो कितना आएगा, 6 से भाग, तो देखिए दशमलव में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा,
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब 35 जो है यार कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये दशमलव में जा रहा है। मैंने आप लोग पहले बताया था कि आप लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि 5.5 बच्चा आया है, 6.5 बच्चा आया है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोग को पहले एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया था। तो मतलब ऑप्शन नंबर 35 ही ऐसी संख्या है जो कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम लोग बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी सवाल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, देखेंगे अगला सवाल। तो यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आप लोग पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग बोलेंगे तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। देखिए बहुत अच्छी सवाल है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या है मतलब ऑप्शन कुछ दिया होगा, तो ऑप्शन 1 है 42 और 8। ऑप्शन नंबर 2 है 24 और 14। 24 और 14। ऑप्शन नंबर 3 है 21 और 16। ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन नंबर 4 48 और 7। ठीक है, तो देखिए यही सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। जैसे मान लीजिए हम यही संख्या ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग ऑप्शन सवाल लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन से हम लोग लगाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया? 42 और 8। तो दिया दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो 42 और 8 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 336 आ रहा है, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। एक बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 336 आ जा रहा है 42 में 8 का गुणा करने से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है 24 और 14। 24 और 14, तो 24 में गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 98, इसमें भी आ जाएगा। तीसरा 21 और कितना दिया है? 21 और 16, तो इसमें भी लगभग आ ही जाएगा, इसमें भी आ गया। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 48 और 7। देखिए सभी में, देखिए 336 सभी में आ रहा है। बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो देखिए यहाँ से सभी संख्याओं का जो गुणनफल है वह 336 तो आ जा रहा है, लेकिन क्या बोला आगे देखिए, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। इनका जो योगफल है इनके अंतर से 28 अधिक है। तो चलिए इनका योगफल पहले कर लेते हैं। 42 और 8 का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 24 और 14 का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 14, तो कितना आ जाएगा? 38। तीसरा दिया है 21 प्लस 16, तो 21 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। और चौथा दिया ऑप्शन 48 प्लस 7, 55। तो देखिए क्या बोला है आप समझिएगा। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो सभी का गुणनफल 336 आ गया, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उनका योगफल जो है उनके अंतर से 28 अधिक है। इनका जो योगफल है इनके अंतर से 28 अधिक है। अब देखिए इन सभी का अंतर करेंगे, ठीक है, तो इन सभी का अंतर करते हैं। तो 42 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37, ठीक है। दूसरा है 24 माइनस 14, तो 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तीसरा है 21 और 16, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और चौथा है ऑप्शन
48 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 41। अब देखिए, अब मेरे पास गुणनफल भी आ गया, आपके पास योग भी आ गया और उसका अंतर भी आ गया। तो क्या बोला है अब समझिएगा। अब देखिए सवाल आप लोगों को एकदम आसानी समझ में, यही सोच सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो गुणनफल हमने देखा सबका 336 है, ठीक है। इनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। इनका जो योगफल है इन सभी संख्याओं का, तो इनका जो अंतर है इसके अंतर से कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो सबका अंतर कर लेते हैं, अभी देखिए सब सामने आ जाएगा। तो इसका अंतर कितना है 42 और 8 का, तो 37 घटाएंगे, ठीक है। थोड़ा पानी पीने लगा था। तो 50 में से 37 घटाएंगे तो 28 नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी हाल में 28 नहीं आएगा। अब देखिए 38 है, इसका अंतर कितना है 10, तो 38 में से हम जब 10 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर दो जो है वह सही है, मतलब 24 और 14 ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसको भी आप लोग करके देख सकते हैं। 37 में से 5 घटाएंगे तो 28 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो भी 28 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को लगाएंगे। फिर से समझिएगा क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो दो संख्या थी, सभी का गुणनफल हमने किया, सभी का गुणनफल 336 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि उनका जो योगफल है उनके अंतर से 28 अधिक है। इनका जो योगफल है, इन दोनों का जो योगफल है इसके अंतर से 28 अधिक है। तो इनका हम लोगों ने योगफल किया, उसके बाद इन सभी का अंतर निकाला। अंतर निकालने के बाद इसके योगफल में से इसको अंतर को जो हम लोगों ने घटाया, तो ऑप्शन नंबर 2 का जो है वह आया 28। इसका मतलब है कि 28 हम लोग का उत्तर जो है, ऑप्शन जो है वह सही है, ठीक है। तो ये यह था अगला तीसरा क्वेश्चन। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को तीन क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं, सर यहाँ सबको समझ में नहीं आया है, आप लोगों को फिर से समझा दिया जाएगा। और जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको नोट करते चलिएगा और क्लियर करते चलिएगा एक साथ। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है, दो अंकों की संख्या का योग 7 है। कोई दो अंक है, अभी ऑप्शन से आप लोग पता चल जाएगा। दो अंकों की संख्या का योग दो अंकों की संख्या का योग 7 है, ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। चार गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 34, ऑप्शन नंबर 2 है 61, ऑप्शन नंबर 3 है 25 और ऑप्शन नंबर 4 है 16, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, एकदम आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कुछ लोग। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका भी योग 7 होगा, ठीक है। इसका भी योग 7 होगा, इसका भी योग 7 होगा और इसका भी योग 7 होगा।
इतना समझ गए। अब चलिए इसको पलटते हैं, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है 46 हो जाएगा। 46 देखिए 34 का 4 गुना है, नहीं है ना, तो इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। दूसरा है 61, 61 को कर लेंगे क्या 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 हो जाएगा। देखिए क्या बोला है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है, जैसे 34 है 34 को 43 लिख देंगे, 61 है तो 61 को 16 लिख देंगे, 25 है तो 25 को 52 लिख देंगे, 16 है तो 16 को 61 लिख देंगे। ठीक है तो बोल रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया तो अंकों को हम लोगों ने पलट दिया, पलटने का उसमें 3 जोड़ दिया जाता है, इसमें पलट कर हमने 3 जोड़ा तो कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है 46 जो है यह 34 का 4 गुना नहीं है। ठीक है 16 और यहाँ पर 61 है, 61 को पलट दिया तो 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ा तो 19 हो गया, 19 जो है 61 का 4 गुना नहीं है। उसके बाद क्या है 25, 25 को उल्टा करेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 जो है वह 25 का 4 गुना नहीं है। इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह कैसे चलिए देखते हैं। 16 है, 16 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 61, 61 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा 64। तो 64 जो है वह 16 का 4 गुना है। जब 64 में 4 से भाग देंगे, सॉरी 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि 16 जो है वह ऐसी संख्या है जिसमें पलट कर 3 जोड़ने से मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर 16 को हम लोगों ने पलटा तो हो गया 61, 61 में जब हम लोगों ने 3 जोड़ा तो कितना हो गया 64। तो 64 क्या है 4 गुना हो जा रही किसकी मूल संख्या की, इसकी मूल संख्या यह थी, नई संख्या 61 थी, नई संख्या में 3 जोड़ा तो 64 हो गया। 64 जो है इस मूल संख्या की 4 गुनी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, और आज का यह आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ और वीडियो है। देखिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ते रहेंगे, जो भी पढ़ा जाएगा समझ में आप लोगों को आता रहेगा और हम भी आप लोगों को समझाते रहेंगे। ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत भी हो सकता है, वैसे इतना भी कम नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। मैं किताब खोल लेता हूँ। 5वां क्वेश्चन, तो सवाल बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर, उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए अभी आप लोगों ने इसका ऐसा क्वेश्चन लगाया था पहले। ठीक है 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति का, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति का अदल बदल करने पर नई संख्या, अदल बदल करने पर नई संख्या में गुणा करने पर, नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 81, ऑप्शन नंबर बी दिया है 45, ऑप्शन नंबर सी दिया है 36 और ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन, मतलब कोई नहीं। ठीक है तो यही एक संख्या दी गई है जिसको पूछ रहा है। तो क्या पूछा देखिएगा, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है। क्या बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या को
उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति का अदल बदल करने पर नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है, तो संख्या है। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्या बोला है कि 2 अंक वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर, तो ये 2 अंक वाली एक संख्या है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 2 अंक वाली एक संख्या है, इसमें इसको योग से 8 और 1 का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 405 प्राप्त होगा। तो यहीं से देखिए 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा लास्ट में। इकाई का अंक 9 है, मतलब कि यह ऑप्शन पहले ही गलत है, क्योंकि इकाई के अंक पे 5 आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कितना दिया 45। 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और तो कितना आ जाएगा 405 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा, 45 प्लस 9 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 405। सारी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा करेंगे आप लोग तो 405 आ जाएगा। 9 बचे 45, 4 बचेगा। ठीक है, 9 चौके 36, 36 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40। 405 देखिए आ गया, जो कि बोला था पहले ही कि 2 अंक वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति का आदल बदल करने पर नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो यहीं पर संख्या में आदल बदल कर देते हैं। आदल बदल करने का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने 16 को 61 किया था, वैसे ही क्या करेंगे 81 हो तो 81 को 18 कर देंगे, 45 हो तो 45 को 54 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, अब संख्याओं का अदल बदल करने पर, तो संख्या को अदल बदल करते, अभी देखिए इसमें 405 आया तो इसी को पहले कर देख लेते हैं। ठीक है, क्या पता यहीं से उत्तर निकल जाएगा तो हम लोग को आगे नहीं करना पड़ेगा। तो इसको बदल लेते हैं, तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और देखिए यहीं से आप लोगों का जो 486 वह प्राप्त है, इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, कैसे फिर से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसीलिए फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए क्या बोला, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 मिलता है। तो 2 अंक वाली एक संख्या हम लोगों ने लिया था 81। 81 में जब इसके योग से जोड़ किए 8 और 1 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से गुणा किए तो कितना आ जा रहा था, लास्ट में 9 आ रहा था, जो कि इकाई हमें चाहिए 5, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को पहले ही गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों ने लिया, ऑप्शन नंबर 2 को आपस में जोड़ेंगे 4 और 5 को तो हो जाएगा 9, जब इसका मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया तो आ गया 405। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह एक क्राइटेरिया को पूरा कर रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या बोला था कि जबकि संख्या के अंकों की स्थिति का अदल बदल करने पर, संख्या के अंकों की स्थिति का अदल बदल कर देते हैं, 45 हो तो 45 को अदल बदल के 54 कर लेते हैं। अदल बदल करने पर नई संख्या में, देखिए नई संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो अब इसके योग का नई संख्या में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा योग, तो 486 प्राप्त हो जा रहा है, इसीलिए यह संख्या सही है। अभी देखिए इसको भी करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 36 में 6 और 3 का 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 54 होता है, लास्ट में 4 आ जा रही है, मतलब यह क्या है 5 को पूरा नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको पहले ही काट देंगे। इसका बाद ऑप्शन नंबर डी नन है ही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोग बताया समझ में आ गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को एएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और आप लोगों को प्री की तैयारी कराई जा रही है, मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, मेंस को भी आराम से पढ़ेंगे, और हम लोग एएफओ को क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।